अस्सलाम वालेकुम। कच्चे आम का सीज़न है और बहुत ही फ्रेश मज़ेदार किस्म के कच्चे आम मार्केट में हर जगह अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसकी खट्टी मीठी सी झटपट बनने वाली चटनी की रेसिपी शेयर करूं, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैंने लिए हैं हाफ केजी कच्चे आम, जिन्हें हम छील लेंगे। अच्छी तरह से मैंने इन्हें धो लिया है। कैरियों को मैंने यहाँ पे छील लिया और साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करती जाऊँ कि कैरियाँ खरीदते वक्त आपने एक बात का खास ध्यान रखना है कि इस तरह से भरी हुई गूदे वाली आपने खरीदनी है। इस तरह वाली जो है ना खुशक खुशक सी, ये नहीं हमें चाहिए इस चटनी के लिए। छीलने के बाद अब हम इनको काट लेंगे इस तरह से स्लाइस में। और ये जो सेंटर में गुठली वाला पार्ट होता है इसे हम हटा देंगे। कैरियों को छीलने के बाद हमने काट लिया है और इसकी ये गुठलियां भी हमने हटा दी हैं। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के जितना वेजिटेबल ऑयल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कलवंजी 1/4 टीस्पून के जितनी। इससे फ्लेवर बहुत ही मजे का आएगा चटनी का। कलवंजी डालने के बाद अब हम इसमें कट किए हुए आम डाल देंगे। आम डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको कुक कर लेंगे। कलवंजी की मकदार कम ही रखिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फिर उससे टेस्ट इसका मज़े का नहीं रहेगा। 3 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे गुड़ 1/4 प्याली। अच्छा, आप टेस्ट करके गुड़ को, और जब ये मेल्ट हो जाए तो आप इसे टेस्ट करें और उसके बाद फिर आप इसकी मकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून भर के चीनी। और इसको चटखारेदार बनाने के लिए हम डालेंगे आधी चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर। साथ ही हम इसमें तकरीबन 1 पिंच के जितना नमक डालेंगे। नमक डालते वक्त एहतियात कीजिएगा, क्योंकि अभी एंड पे हम इसमें काला नमक और चाट मसाला भी शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसमें 1 प्याली के जितना पानी डाल देंगे और इसे ढक के रख देंगे ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो जाए। खट्टी मीठी मज़ेदार किस्म की चटनी को पकाते हुए यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया और देखिए कितना अच्छा इसका शीरा बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा आधी चम्मच। साथ ही हम इसमें डालेंगे काला नमक, ये भी आधी चम्मच के जितना हम डालेंगे। चाट मसाला जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको अभी हम मज़ीद पकाएंगे। ये बहुत अच्छी तरह से कैरियाँ गल गई हैं, ये देखें बहुत आसानी से टूट रही हैं ये। तो आप चाहें तो आपको इन्हें इसी तरह से रहने दें, और अगर आप चाहें तो आप इन्हें मैशर से मैश भी कर सकते हैं। मैं तो इसको मैश कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है। बड़े तो बड़े, छोटों को भी ये चटनी बहुत पसंद आएगी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैश करने से फिर ये होता है कि आप इसको इजीली ब्रेड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। और वैसे भी सीज़न की जो चीज़ होती है उसको ज़रूर बनाया करें और अपने बच्चों को भी बना के खिलाया करें। मैश करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैंने चटनी को मज़ीद पका लिया था और ये देखें बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत कलर के साथ खट्टी मीठी आम की चटनी यहाँ पे तैयार है। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और ये तैयार है कि हम इसको इंजॉय करें।
लेकिन ठंडा करके, गरम गरम नहीं। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको पराठे पे लगा के खाएं, ब्रेड पे लगा के खाएं, दोनों तरह से बेहद मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और फिर फीडबैक देना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।